अब थ्योरी के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसके क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1/x² - 1। अब जो x² - 1 है ना इस क्वेश्चन में, इसको हम फैक्टराइज करेंगे पहले। यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला लगेगा? a² - b², वो जो इक्वल होता है a+b इंटू a - b। अब हमने इसको जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 1/x+1 इंटू x - 1। इसी तरह अब हमने इसको रिजॉल्व करना है, जिससे कि हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि सम ऑफ इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी कि अब हम a/x+1 एक फैक्टर हम a के नीचे लिख देंगे, प्लस दूसरा फैक्टर हम b/x - 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इसको सपोज कर लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक हो गया। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम ये जो x+1 इंटू x - 1 है 1 के नीचे क्वेश्चन में, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा सिर्फ, और a के साथ जो उसके नीचे था वो वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, और उसके साथ x - 1 आ जाएगा, प्लस b के साथ जो था x - 1 था वो कैंसिल हो गया जब हमने मल्टीप्लाई किया x - 1 से, और इसके साथ सिर्फ बचा x+1। अब हम इसको सपोज कर लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जब हमने a का आंसर निकालना है तो हम जो b के साथ वैल्यू होगी ना, जैसे x+1 है, हम उसको पुट करेंगे जब अगर हमने a का आंसर लेना है। इसी तरह जब हमने b का आंसर लेना होगा तो हम a के साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही होगी हम उसको लिखेंगे इक्वल टू 0, यानी x - 1 इक्वल टू 0 जब b की वैल्यू निकालनी है। या सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 में a/x+1 है, अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम जो उसके नीचे x+1 है इसको हम इक्वल टू 0 लिख देंगे जब हमने a की वैल्यू निकालनी है। और जब हमें b की वैल्यू चाहिए तो जो इक्वेशन नंबर 1 में b के नीचे x - 1 है, हम x - 1 को इक्वल टू 0 रख लेंगे, और जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हम सॉल्व करते हैं a के लिए। a के लिए हमने a के नीचे जो x+1 था इक्वल टू 0 रखा, और उसको इसका आंसर आया x = -1। हमने जो x = -1 है हमने उसको 2 में पुट करना है। 2 में पुट किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू हो गया a = -1/2। इसी तरह हमने जब b की वैल्यू पुट करनी है, यानी b के नीचे है डिनोमिनेटर में x - 1, इसको हमने इक्वल टू 0 रखा पुट करने के लिए, और वो x = 1 के इक्वल आ गया। हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। देन हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमारे पास आंसर आया b = 1/2। अब हम एट लास्ट हमने a और b की वैल्यूज़ को, जो हमने a और b की वैल्यूज़ निकाली हमने, अब उसको आंसर में भी तो पुट करना है। अब क्वेश्चन जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, अब हम उसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इस तरह हमारे पास था 1/x+1 इंटू x - 1, ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन के आगे हमने इक्वेशन को बनाया था कि a/x+1। अब हमने a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, जैसे a थी -1/2, तो हमने वो लिख दिया, ऐड कर दिया इसके अंदर, और 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसके साथ हम x+1 इसी तरह मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इसी तरह जब b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आई थी 1/2, जिसके साथ 1/2 भी नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, और उसके साथ डिनोमिनेटर में x - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमने इसका लास्ट में हमने उसका साइन चेंज कर दिया कि हमने प्लस वाली वैल्यू को फर्स्ट में लिख दिया और माइनस वाली को एंड पर लिख दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें दोनों की वैल्यूज़ या दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ही डिग्री में सेम है, इक्वल है। यानी कि इक्वल में हमने देखा था कि वो वाली होगी पार्शियल इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है।
इम्प्रॉपर, अब यहाँ इम्प्रॉपर आ गई है, इम्प्रॉपर में दोनों तरफ अब इक्वल डिग्री। अब हम यहाँ करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी फैक्टराइज या डिवाइड हमारा अब यहाँ पे ये होगा कि हमने एक्स स्क्वायर जो न्यूमिनेटर है उसको हमने डिवाइड करने के लिए अंदर रखा और जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर रखा, और जब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके उसको लिखा है तो उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है दोनों को, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा और क्वोशिएंट हमारा 1 है। अब यहाँ पे रूल होता है कि जब इक्वल डिग्री आ जाए तो उसको रिजॉल्व या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्वोशिएंट पहले लिख देना होता है 1 प्लस, और देन जो हमारे पास रिमाइंडर होता है रिमाइंडर, और उसके नीचे जो उसका डिनोमिनेटर होगा, यानी 1 प्लस 2 ओवर, हमने नीचे इसको फैक्टराइज कर दिया फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने इसको दे दिया है नाम इक्वेशन नंबर 1 का, यानी सपोज कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो हमारे साथ क्वोशिएंट आया है हमने इसको यहीं पर रहने देना है, हमने जब एंड पर इसका सोल्यूशन ऐड करना है तब हमने वो 1 ऐड करना है आंसर में सिर्फ। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ करेंगे 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमने अब इसको हमने डिवाइड किया ए ओवर एक्स प्लस 1 में प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 में। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया या सपोज कर लिया ये इक्वेशन 2 है। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया है कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड पर तो कैंसिल होगी सारी वैल्यूज़ और सिर्फ 2 आया। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड पर करेंगे ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो जब ए के साथ जो एक्स प्लस 1 वाला फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक हो गया ये। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। अब फिर वही रूल आएगा कि जब हमने ए के लिए वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम ए के नीचे जो वैल्यू होगी एक्स प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और अगर हमने बी की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब पहले हम बी की निकाल रहे हैं, पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब हमने इसको इक्वेशन 3 में पुट करना है। अब जब हमने इसको पुट कर दिया तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो ए के साथ जो वैल्यू होगी, जब हम 1 माइनस 1 करेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिस वजह से ए कैंसिल हो गया। इस तरह अब 2 यानी कि बी 2 तो वहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, 2 इक्वल टू 0 प्लस 2b। अब b की वैल्यू आ जाएगी 1 सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी तरह अब हम जब हमने a की वैल्यू निकालनी है तो अब हम a के नीचे वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये अब हम ऐड करेंगे या पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद वही रूल होगा कि हम जब इनको पुट कर देंगे तो जहाँ माइनस और प्लस होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा b ही 0 हो जाएगा, b का फैक्टर ही रिमूव हो जाएगा। इसलिए अब 2 इज इक्वल टू माइनस 2a हमारे पास बचेगा, जो a की वैल्यू जहाँ से हमें मिल जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस 1। अब एट लास्ट जब हमने क्वेश्चन के अंदर यानी क्वेश्चन 1 में अपना आंसर या अपने आंसर पुट करने हैं, 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू, यानी अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यूज़ थी। अब हमने जब a की वैल्यू पुट की तो अभी हम ये इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो उसमें था a की वैल्यू की जगह आ गया 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस, जब b की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब ये वही वैल्यूज़ अब हम जब मैंने कहा था आपको लास्ट में हमने क्वोशिएंट ऐड करना है आंसर में, अब हमने लास्ट में ये सारी चीज़ें इक्वेशन 1 में ऐड कर दी। हमारा क्वेश्चन उसके इक्वल 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा सा है लेकिन है इजी है। एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब इसमें है नीचे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं। अब यहाँ भी हमारी ए बी सी तक जाएंगे फैक्टर्स, a
प्लस बी प्लस सी। अब हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया है, सपोज कर लिया। जब हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे तो देन फिर हमने दोनों साइडों पर उसको मल्टीप्लाई किया जो उसका डिनोमिनेटर था। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया तो उन दोनों ने अपने आप को कैंसिल कर दिया और एक्स बस बचा वहाँ पे, इक्वल टू ए के साथ जो फैक्टर थे ए माइनस एक्स माइनस ए वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, तो ए के साथ एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी रह गया। इसलिए इसी तरह जो इनके साथ वाले फैक्टर होंगे प्लस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। इसी तरह सी में सी वाला फैक्टर कैंसिल हो गया जब हमने मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड पर सबके साथ। अब हमने ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर ए के नीचे जो वैल्यू थी ए माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो एक्स इज इक्वल टू ए आ गया। हमने अब ये पुट करना है इक्वेशन 2 में, हमारी ये इक्वेशन 2 बनी है। जब हम पुट करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। इनके अगर हम ए को बी के साथ पुट करते हैं तो उसमें ए एक्स माइनस ए है, एक्स की जगह ए वहाँ किया तो वहाँ 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई सब बी के साथ भी हो गया, उसके फैक्टर के साथ उसने सारा 0 कर दिया। इसी तरह जब हम सी में भी ए है माइनस ए, यानी जब हम एक्स की जगह ए ऐड करेंगे तो वो भी 0 कर देगा, वो उसने सारा सी फैक्टर 0 कर दिया। अब हमें सिर्फ ए की वैल्यू मिलेगी, ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी। बी की वैल्यू भी हम ऐसे पुट करेंगे, जो बी के नीचे होगा फैक्टर एक्स माइनस स्मॉल बी इज इक्वल टू 0, ये वो एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बी आ जाएगा और वो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। इसी तरह उसको सिंप्लीफाई किया तो बी की वैल्यू आ गई बी इज इक्वल टू स्मॉल बी ओवर स्मॉल बी माइनस सी इंटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। यानी कि अब हमने यहाँ पे डिफरेंस भी रखना है कि कैपिटल बी कौन सा स्मॉल बी कौन सा है, इस वजह से मुझे आपको स्मॉल बी कहना पड़ रहा है। पुट उसके बाद हमने पुट करना है एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू स्मॉल सी ओवर स्मॉल सी माइनस ए इंटू स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी। अभी हम ए बी सी सबकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा यानी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि दोनों की डिग्री इक्वल्स हैं। ये अगर इक्वल आ जाए और ग्रेटर आ जाए ना तो फिर हमें डिवाइड ही करना है, और जब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई फैक्टर ना बना हो तब हमने उसको फैक्टराइज करना है ताकि वो फैक्टर्स में डिवाइड हो जाए। अब दोनों डिग्रियाँ सेम है क्वेश्चन 8 में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब हमने देखा है तो हमारे पास रिमाइंडर आया है -2x + 3, और जबकि क्वोशंट हमारे पास 1। में भी इसी तरह हम +1 क्वोशंट उसका ऐड करेंगे पहले, फिर प्लस रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया जैसे अब उसमें फैक्टर्स नहीं बने हुए, हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में सिंपली स्टेप आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। जैसे अब 2x³ + x² - 3x है हमारे पास, तो हमने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो ऐड हों तो x² ऐड या माइनस हो तो वो x² आए, और अगर मल्टीप्लाई हो तो 6 आए। यानी तो अब यहाँ पर हम करेंगे 2x³ - 2x² + 3x² - 3x। डिनोमिनेटर में इसको फैक्टराइज कर लेंगे। जब एट लास्ट जब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2x² + 3x इंटू x - 1, ये दो फैक्टर हमारे पास आए हैं। अब मैं इसको मज़ीद अभी फैक्टराइज कर सकते हैं कि जब हम डिनोमिनेटर में 2x² और + 3x में से हम x को कॉमन लें तो हमारे पास 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। अब -2x + 3 ओवर x इंटू 2x + 3 इंटू x - 1 इक्वल टू a ओवर x
प्लस बी ओवर 2x+3 प्लस सी ओवर x-1। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और क्योंकि हमने क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 का नाम दिया था और हम a प्लस बी प्लस सी वाली वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन बनाई है उसको 2 का नाम देंगे। अब मल्टीप्लाई करना है, वही डिनोमिनेटर को बोथ साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जब सिंप्लीफाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -2x+3 यहाँ बचेगा। और इसी तरह इक्वल में जो a के साथ वाली वैल्यू होगी, जैसे x था वो कैंसिल हो गया है और बाकी सारे फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह b के साथ जो वैल्यू थी 2x+3 वो कैंसिल हो गई और बाकी सब मल्टीप्लाई हो गए फैक्टर्स। इसी तरह c के साथ थी x-1, वो भी कैंसिल हो गया और बाकी फैक्टर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए c के साथ। अब हमने फिर a को फाइंड करने के लिए a की वैल्यू पुट करेंगे, a के डिनोमिनेटर वाली, जैसे x इज इक्वल, अब a के डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, हमने इसको इक्वल टू 0 रख देना है, यानी x अब हमने 0 पुट करना है। जब हम 0 पुट करेंगे तो जो x a इंटू 2x+3 है यहाँ और इंटू x-1, इसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 होगा a के साथ। बाकी सब फैक्टर 0 हो जाएंगे, उनके साथ x है, तो जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 0 ऑलरेडी हो जाएंगे। अब हमने a को फाइंड आउट करने के लिए सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू हो गई a इज़ इक्वल टू -1। इसी तरह हम पुट करेंगे b की वैल्यू को, b के डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे और x इज़ इक्वल टू -3/2 आ गया। अब हम इसको इक्वेशन 3 में ही पुट करेंगे और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास b इज़ इक्वल टू 8/5 आ जाएगा। इसी तरह अब c की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली c की वैल्यू भी इसी तरह निकलेगी। c के नीचे था x-1, उसको इक्वल टू 0 रखा, x इज़ इक्वल टू 1 आ गया, उसको हमने पुट किया और c की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b एंड c इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में पहले पुट करेंगे जब, और a की वैल्यू है -1, वो a की जगह हमने पुट कर दी, प्लस b की जो वैल्यू थी वो थी 8/5, वो भी हमने पुट कर दी, c की वैल्यू थी 1/5, वो हमने पुट कर दी। अब आखिर में हम जो हमने आखिरी लाइन जो है हमारे पास इक्वेशन है वो हमने इक्वेशन 1 में पुट की है, यानी हमने क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन क्योंकि ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन का आंसर ऐड करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ये वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसकी स्टेटमेंट है 1/1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये हैज़ी है। इस तरह है कि इसके फैक्टर्स पहले से बने हुए हैं, हमने सिर्फ a के नीचे एक फैक्टर लिखना है, a वाला फैक्टर लिखना है, b के नीचे b वाला फैक्टर लिखना है और c के नीचे c वाला फैक्टर लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। उसी तरह ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, तो फिर हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1 बचा, 1 रह गया और बाकी हमने फिर वही मल्टीप्लाई a के साथ, जो a वाली वैल्यूज़ होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b के साथ b वाली स्मॉल b वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और बाकी फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c के साथ स्मॉल c वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और बाकी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह हमने a की वैल्यू निकालने के लिए पुट a, जो a की डिनोमिनेटर में है 1/a/1 माइनस ax। अब 1 माइनस ax को हमने इक्वल टू 0 रखा, x इज़ इक्वल टू 1/a, ये हमारी x की वैल्यू है जो हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसमें ऐड करना है x की जगह। अब x की जगह हमने 1/a ऐड कर दिया। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू आएगी कैपिटल A इज़ इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर ओवर स्मॉल a माइनस स्मॉल b इंटू स्मॉल a माइनस c। अब हमने पुट करनी है b की वैल्यू, b के डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी फैक्टर,
1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 1/b आ गया। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे p की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब हमने इस पुट किया सिंप्लीफाई करने के बाद b इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर b माइनस a इंटू b माइनस सी। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। c की भी सिमिलरली वैसे ही कि जो उसके डिनोमिनेटर में c के डिनोमिनेटर में 1 माइनस सी एक्स इंटू 0। जब हम इसको इज इक्वल टू 0 रखा है तो x इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा। इसको भी हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जहाँ x होगा हम वहाँ पे 1/c को पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद c इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर c माइनस ए इंटू सी माइनस पी। ये इसका c का आंसर आ गया। अब हम ये सारी वैल्यूज़ यानी पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c, हम सारी a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमने a की वैल्यू में a स्क्वायर की ओवर a माइनस पी इंटू a माइनस सी इंटू 1 माइनस a एक्स। इसी तरह सिमिलरली b स्क्वायर के साथ भी और c स्क्वायर की भी वैल्यू हमने सारी a b c की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारा क्वेश्चन 3 स्टार्ट होगा। अभी इसकी स्टेटमेंट है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये सिंपल है, ये ऑलरेडी हमने इस तरह की फॉर्म पीछे कर ली हुई है। इसमें क्या होगा, हमने a के नीचे एक फैक्टर रखना है, b के नीचे दूसरा फैक्टर, c के नीचे तीसरा फैक्टर। और इक्वेशन 1 हमने इसको सपोज कर लिया। फिर हमने मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर को बोथ साइड पे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने a की वैल्यू पुट की जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1। वो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इस वजह से इसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद a की वैल्यू आई है हमारे पास a इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह हमने पुट करना है b की वैल्यू को, b की डिनोमिनेटर की वैल्यू को x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। अभी हमने इक्वेशन 2 में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जब हमने किया है तो b की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई हमने जब करने के बाद b की वैल्यू हो गई b इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू में इक्वेशन इसी 2 में ही हम c के लिए भी x प्लस 3 हमारे डिनोमिनेटर में था c के, जिसको हमने 0 के इक्वल रखा। बाद में हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा c इज इक्वल टू -5/4। 5/4 आ गया। अब ये हमारे पास a b c सब की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 1 में पुट करने के बाद जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सिंपल है कि उसमें हमें कोई फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर पहले से बने हुए हैं। फिर हमने वैसे ही a प्लस बी प्लस सी हमने इक्वेशन 1 बना लिया। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमने दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बची हमने इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब हमने ए के नीचे फिर डिनोमिनेटर को हमने सपोज किया, यानी पुट करने के लिए इक्वल टू 0 सपोज किया और हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। हमने इक्वेशन 2 में इसको पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद a की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास वैल्यू है, हमने उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आएगी। b की वैल्यू है हमारे पास b इज इक्वल टू -4। सिमिलरली c की वैल्यू, c के नीचे जो डिनोमिनेटर हमने इसको इक्वल टू 0 रखा, उसके बाद 3x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आया। x की वैल्यू आई हमारे पास 1/3। हमने क्वेश्चन 2 में इसको पुट किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास c इज इक्वल टू 9/2 आंसर आ गया। पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b एंड c इन इक्वेशन 1। फिर हमने इन सब की a b c की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट किया जिससे हमारे पास आंसर आ गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर तो डिग्री यानी कि ऊपर और नीचे वाली डिग्री
इक्वल नहीं है। तो हमें डिग्री को इक्वल करने के लिए पहले नीचे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टराइजेशन हम डिनोमिनेटर में करेंगे। x-2 तो एक फैक्टर है, ठीक है, वो बना हुआ है, लेकिन अब है x² + 7x + 10। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 5x + 2x, इसको जब हम प्लस करेंगे तो 7x आता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 10 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, जिससे हमारे पास x - 2, x + 5, x + 2, ये 3 फैक्टर हमारे पास बन गए। अब हमने फिर इनको सिमिलरली, बाकी आगे क्वेश्चन सिमिलरली पहले क्वेश्चन जैसा ही है कि ए की वैल्यू के नीचे, ए के नीचे उस एक फैक्टर रखा, बी के नीचे दूसरा फैक्टर, सी के नीचे तीसरा फैक्टर, और हमने इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। इसी तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, जिससे लेफ्ट हैंड साइड पे तो कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर, और वहाँ पे सिर्फ बचा 3x² - 4x - 5। और इसी तरह जब इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पर हमने मल्टीप्लाई किया तो a के साथ x - 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, और जो बाकी फैक्टर्स थे वो उसके हम a के साथ मल्टीप्लाई हो गए, और b के नीचे जो फैक्टर था x + 5 का वो कैंसिल हो गया, और बाकी फैक्टर्स के साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस c के नीचे जो फैक्टर था x + 2 वो कैंसिल हो गया, और बाकी फैक्टर्स c के साथ मल्टीप्लाई हो गए। हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सिमिलरली एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में x - 2 = 0 रखा, और x = 2, हमारे पास x का आंसर निकला, जिसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है a का आंसर लेने के लिए। अब हमने जब सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास a के आंसर में a का आंसर आया हमारे पास a = -1/28। इसी तरह सिमिलरली b की भी हम वैल्यू निकालेंगे। b की हमारे पास आ जाएगा 30/7, और 30/7 आ गया, 30/7 आ गया। इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दी। एट लास्ट हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन 1 में, और हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है कि इसमें नोमिनेटर में डिग्री जो है क्यूब में है, और जो डिनोमिनेटर में है वो स्क्वायर में है, यानी इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 6x3 ऊपर न्यूमिनेटर को हम डिवाइड साइन के अंदर रखेंगे, और डिनोमिनेटर को डिवाइड साइन के बाहर रखेंगे। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है तो देखने 3 पर ये पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी 2 3 = 6 फैक्टर सेम हो रहा है। हमने मल्टीप्लाई किया 3x के साथ, हमारे पास जो वैल्यू आई हमने देखा तो 6x³ कैंसिल हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, लेकिन अभी भी हमने देखा तो 8x² + 3x - 7 आया, जो अभी भी इक्वल था डिनोमिनेटर के, यानी कि अभी भी हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता था। फिर हमने इसको दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी अभी मज़ीद ये डिवाइड होता है, जिसे हमने देखा तो 4 से किया तो 8, 4 2 = 8 आ गया। हमने 8x² - 4x - 4 इसके अंदर ऐड किया, जिसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके सारे साइन चेंज हो गए। हमारे पास इसका आंसर आया 7x - 3। अब हमारे पास रिमाइंडर 7x - 3 है, और क्वेश्चन 3x + 4 है। अब हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे 3x + 4 प्लस, फिर हमारे पास रिमाइंडर, डिवाइड बाद में डिनोमिनेटर लिख देंगे, जो भी फैक्टराइज नहीं हुआ इसके अभी फैक्टर बनेंगे। सो हम इसका नेक्स्ट स्टेप होगा फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 2x + x हमने ऐड किया तो हमारी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने इसके फैक्टराइजेशन करने का सिंप्लीफाई किया तो 2x + 1 और x - 1 इसके 2 फैक्टर्स बने, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद। अब वो 2 फैक्टर है, a के नीचे हम एक फैक्टर रखेंगे और प्लस b के नीचे दूसरा फैक्टर रखेंगे, और हमारा इक्वेशन 2 ये बन जाएगी। इसी तरह 7x - 3, अब ये हमारा
जब हमने डिनोमिनेटर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनाई है, तो हमारे सिंप्लीफाई करने के बाद 7x-3 लेफ्ट हैंड साइड पे बचा और राइट हैंड साइड पर जो ए के नीचे x-1 था वो कैंसिल आउट हो गया, और जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी 2x+1 वैल्यू और फैक्टर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी के नीचे जो फैक्टर था 2x+1 वो कैंसिल हो गया और x-1 उसके साथ बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लिया। इसी तरह पुट करनी है हमने इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद जब हमने इसको सिंपल हमने ए के नीचे डिनोमिनेटर को x-1 को हमने जब x की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखी है, ऐड की है, तो अब हमें a का आंसर मिल गया, a = 4/3। सिमिलरली b की डिनोमिनेटर के वैल्यू 2x+1 को हमने रखा = 0, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b = 13/3। एट लास्ट हमने पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। एट लास्ट हमने ए बी की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, लेकिन अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ जब तक हम इसको इक्वेशन 1 में क्वेश्चन के साथ ऐड नहीं करते। जब हमने उसके साथ क्वेश्चन को ऐड किया देन हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। इसके अंदर ऊपर भी वैल्यू सिमिलर है, नीचे भी डिग्री सिमिलर है, यानी दोनों डिग्री क्यूब में है। पहले तो ऊपर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और नीचे भी, ऊपर भी फैक्टर्स बनेंगे नीचे भी फैक्टर बनेंगे। क्योंकि ऊपर फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ऊपर सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। ऊपर हम फैक्टराइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर भी फैक्टर्स हैं, यानी x-1 × x-3 × x-5, ये ऊपर इस तरह फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। ऊपर सिर्फ एक इक्वेशन होनी चाहिए या एक x+1 x+2 इस तरह, यानी कि इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए, फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अब ऊपर जो न्यूमिनेटर में हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए हमने पहले x-3 × x-5 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास x² - 8x + 15 आ गया। देन हमने डिनोमिनेटर में भी यही स्टेप किया है कि हमने x - 4 × x - 6 को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने x - 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है नेक्स्ट 2 वैल्यूज से, और डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली हमने यही किया है। जब उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास आ गया x³ - 9x2 + 23x - 15, ये न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में x³ - 12x² + 44x - 48। अब यहाँ फिर सिमिलर है, डिग्री क्यूब है। अब हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, हम करेंगे 1 के ऊपर करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास x³ - x³ कैंसिल हो गया, इसका रिमाइंडर बचेगा 3x² - 221x + 33, ये हमारा रिमाइंडर है। क्वोशंट हमारा 1 है। अब हम इसको इक्वेशन 1 इसकी कैसे बनाएंगे। इक्वेशन 1 हम पहले क्वोशंट लिखेंगे प्लस न्यूमिनेटर की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अभी भी फैक्टराइज होना था, लेकिन होना क्या, वो फैक्टराइजेशन तो पहले ही हुई है, हमने इसको फिर नीचे फैक्टराइजेशन इसलिए किया है ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें। अब डिनोमिनेटर में हम वही वाले फैक्टर यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, x - 2 × x - 4 x - 6, हमने वही वाले फैक्टर यूज़ करने। लेकिन ऊपर हमें जो फैक्टराइजेशन चाहिए थी, जो फैक्टर्स अब नहीं हैं वो चेंज हो गया है। हमने ऊपर और नीचे दोनों फैक्टराइजेशन इसलिए की थी क्योंकि पहले क्वेश्चन जब दोनों ऊपर फैक्टर्स हों तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने दोनों को फैक्टराइज किया। लेकिन हम ऊपर वाला फैक्टराइजेशन नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन नीचे वाले फैक्टर्स को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब नीचे 3 फैक्टर हैं, a + b + c की वैल्यू हम अब इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया नेम, और जो क्वेश्चन वाली थी उसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दिया। इसी तरह जब हम इसको डिनोमिनेटर को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3x² - 21x + 33 रह जाएगा, और इक्वल टू
ए, जब हम राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ जो नीचे फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी फैक्टर्स के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो बी के नीचे फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी फैक्टर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और प्लस सी, उसके साथ जो नीचे वाला फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। सिमिलरली ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने ए के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखा और एक्स इज इक्वल टू आया, हमने पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ए इज इक्वल टू 3/8, ए का आंसर आ गया। सिमिलरली जब हमने बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू के लिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखा हमने, x इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 उसको इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद b इज इक्वल टू 3/4 आ गया आंसर। इसी तरह c की निकालेंगे। जब c के लिए तो c के डिनोमिनेटर को x माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 0 है, हमने इसको पुट किया क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, c इज इक्वल टू 15/8 आंसर आ गया। एट लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने लिखा, उसके बाद इक्वल टू हमने सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पहले पुट करना है, देन हमने इक्वेशन 1 में किया है। लेकिन मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया है कि मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया है, प्लस फिर मैंने ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू ऐड कर दी है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो आता भी है बहुत, वो है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में है कि इसमें हमें एक हिंट दिया हुआ है बुक पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कि जिधर जिधर आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में वहाँ आपने वाई को ऐड कर देना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है ना उधर हमें सिर्फ वाई पुट करना है। जैसे ए वाई प्लस ए स्क्वायर ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर। अब हमने ये सपोज किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है हमारे पास। अब हमने वाई के अकॉर्डिंग इसको पहले सॉल्व करना है। वाई के अकॉर्डिंग सिमिलरली जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, ये आगे सिंपल ही है, सिर्फ इसमें हिंट का था इशू जो थोड़ा टफ लगता है कि इसको कैसे पुट करना है। तो हमें सिर्फ सिंपल ये करना है कि एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ भी है क्वेश्चन में हमने उसकी जगह वाई को पुट कर देना है। देन फिर मल्टीप्लाई करना है हमने बोथ साइड पे डिनोमिनेटर को। जब हमने डिनोमिनेटर को किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर कैंसिल आउट हो गए और वाई प्लस ए स्क्वायर रह गया। इसी तरह ए के जो डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल हो गया, बाकी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए। बी के डिनोमिनेटर में जो था वो कैंसिल हो गया, बाकी फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए। सी के डिनोमिनेटर में जो था वो कैंसिल हो गया फैक्टर, और बाकी फैक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसी तरह ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, और रखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आएगा। हमने इसको पुट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में सिंप्लीफाई करने के बाद a की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकालेंगे कि b के डिनोमिनेटर में y प्लस सी स्क्वायर, b के डिनोमिनेटर में y प्लस सी स्क्वायर, एक हमने इसको इक्वल टू 0 रखा, हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर आया। हमने इसको इक्वेशन 2 में ऐड किया, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली c की भी हम सेम a और b की तरह ही निकालेंगे वैल्यू कि c में हम वैल्यू c के डिनोमिनेटर y प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा हमने, y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर आ गया हमारे पास इन इक्वेशन 2, यानी कि हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ गई। फिर हमने पुट कर दिया सारी वैल्यूज़ को a b एंड c को इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया, और हमारे पास यहाँ पर आंसर कंप्लीट अभी नहीं हुआ। यहाँ काफ़ी बच्चों को लगता है हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ हमारा अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने वहाँ सपोज किया था या हमें बुक पे जो हिंट दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था, तो अब हमने वही हिंट दोबारा पुट करना है। जैसे वहाँ हमने स्टार्ट में किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पुट कर दिया था, अब हमने वाई की जगह एक्स स्क्वायर को पुट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जिधर जिधर आपके पास वाई है आपने एक्स स्क्वायर पुट करना है। जिधर जिधर वाई है आपके क्वेश्चन में जैसे आपने सॉल्व किया है उधर आपने वाई पुट करने की बजाय वहाँ एक्स स्क्वायर आपने पुट कर देना है। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे आप
वाई की जगह आपका आंसर अब कंप्लीट है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था और हमारा 5.1 कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। अब थ्योरी के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर